me यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन बेस पर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रैक्टिकली चार्ट पर हम अप्लाई भी करते हैं। तो हम इनको एक बार नाम वाइज समझ लेते हैं, फिर उनके नाम और स्ट्रक्चर दोनों को समझ लेते हैं। तो ये हमारे 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं जिनके पैटर्नों के नाम हैं। अब हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड, ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर जिसका काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। ये है हमारे पास गैप अप होने के बाद जब आपका ओडी रिजेक्शन इस किस कंडीशन को फॉलो करता है तब है। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। ये हमने समझे कि ये हमारे 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं जो उनके नाम और स्ट्रक्चर ये सेम टू सेम हमें चार्ट पर दिख रहेंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में हम 8 और 20 ईएमए को हम यूज करते हैं। तो 8 और 20 ईएमए का क्या मतलब है, किस लिए उसका पर्पज है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसको आप डीपली एनालिसिस और पढ़ भी सकते हो। इसके बाद है हमारे पास जो आप सीपीआर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, उसको रिलेशन कैसे कर सकते हो। जो सीपीआर जैसे कल सीपीआर बना है वो आज के दिन जो सीपीआर बनेगा उसमें किस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, हाई वैल्यू सीपीआर। अगर वो हाई वैल्यू सीपीआर है तो क्या होगा, वो बुलिश होगा। अगर वो लोअर वैल्यू सीपीआर है तो बेयरिश होगा। वो अनचेंज सीपीआर है तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर वो इनसाइड वैल्यू सीपीआर है तो वो क्या करेगा, एक ट्रेंडी मार्केट या ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। अगर वो आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है तो साइडवेज होने की प्रॉपर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मान लीजिए कि आज के सीपीआर से जो कल का सीपीआर है वो आज के सीपीआर के अंदर हमें रिलेट करना है। तो वो सीपीआर कल के सीपीआर से क्या होगा, ओवरलैपिंग हाई वैल्यू सीपीआर। अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो वो क्या होगा, मॉडरेट बुलिश होगा। अगर वो ओवरलैपिंग आपका लोअर वैल्यू में कर रहा है तो वो मॉडरेट बियरिश होगा। ये पर्टिकुलर हमने सीपीआर के कॉन्सेप्ट के कोरिलेशन को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास अगर वो नैरो सीपीआर है तो कैसा होगा। तो नैरो सीपीआर है जैसे ये कल का सीपीआर बना है, ठीक है, और उसमें ये आज का सीपीआर है। इसको इनसाइड वैल्यू सीपीआर भी कहते हैं और नैरो सीपीआर है। तो इसमें क्या है, ये पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि ट्रेंडी मूव मिल सकता है। नेक्स्ट है वो है हमारा वाइड सीपीआर। जैसे ये कल का सीपीआर था और कल के सीपीआर से आज का सीपीआर हमारा क्या है, वाइड है। अगर वो वाइड सीपीआर है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज दिखा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, ये जो ट्रेडिंग के है ना 3 स्टेप्स है। पहले का 50% साइकोलॉजी होती है, 20% जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो है, और 30% आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो जब ट्रेडिंग करते वक्त हमें इन पॉइंटों का भी विशेष ध्यान रखना है। ये क्या है, हम स्टॉप लॉस और टारगेट को किस तरह से मेंटेन करते हैं उसके ऊपर हमने ये सारा कुछ पॉइंट मेंशन किया है। अब आपको इतने में सब कुछ है ना, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका एक जर्नल तैयार करना चाहिए, और जर्नल में कौन कौन से पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन किया है। उसके बाद है पावरफुल मेथड टू कंट्रोल इमोशन। आपको इमोशंस चीज को कंट्रोल करना होगा और उसमें क्या क्या डिसिप्लिन रखना है,
वो हमने यहाँ 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। क्या क्या अवॉइड करना है वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है, ये भी आपका पावरफुल वे टू कंट्रोल इमोशन ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो उसमें क्या है, आपके पास में कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या क्या करना है वो हमने यहाँ पर रख रखा है। और आपको पेशेंस और फोमो से किस तरह से आपको दूर रहना है वो यहाँ पर हमने ये चीज मेंशन किया हुआ है। तो हमने क्या किया है, हमने एक सेटअप भी मेंशन किया है, उसके क्या क्या साइकोलॉजी हो सकती है उसको भी मेंटेन किया है, और उसको किस तरह से आप पोजीशन साइजिंग में होते हैं वो भी आगे हमने पॉइंट मेंशन किए हैं कि आपको पोजीशन साइन पे कौन कौन से हैं, तो आपको इन पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और सेल्फ एनालिसिस है, उसको भी हमने मेंशन किया। अब फाइनली हमने रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है हम जनरली 1:2 यूज करते हैं, वो भी प्रॉपर ढंग से हमने यहाँ मेंशन किया है। तो हमने पहले क्या है, एक सेटअप लिया है, उस सेटअप से आपके 3 पॉइंट निकले आए कि उस सेटअप से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उस साइकोलॉजी के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो ये अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारे पास बैंक निफ्टी, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। उस कंडीशन में हमारा पीपीटी आपका वाई बना है और फाइनल 1:2 ये पिवट आपका टारगेट है जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक में ओडी सेटअप बना है क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करे हैं, उस कंडीशन में आपका ओडी सेटअप बना हुआ है। तो ये हमारे पास एंट्री मिल गई, ये हमारे पास क्या मिला, एसएल, ये आपका टारगेट मिला। ठीक है, आपको तीनों पॉइंट मिले। किस तरह से हमने साइकोलॉजी की बात है वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर पॉइंट डिस्कशन कर दिया कि इन पॉइंटों पे आपको काम करना होगा। उसके बाद आपको अब हम बात करते हैं बीएचईएल में। बीएचईएल में आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री मिली, ये आपका एसएल पॉइंट रहा और ये आपका टारगेट पॉइंट रहा। ठीक है, पैटर्न आपका पिवट प्रेशर ट्रेड था। इसके बाद नेक्स्ट है वो है बाटा। बाटा में भी आपको ओडी सेटअप मिला, हम कल के हाई के ऊपर क्या है, ग्रीन कैंडल क्लोज करना है, तो एंट्री, ये आपका एसएल रहा, ये आपका टारगेट पॉइंट रहा। चलिए और इसके बाद नेक्स्ट है ये परसेंट सिस्टम में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे भी कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल देखने को मिली, एंट्री, यहाँ पर ये एसएल रहा और ये आपका टारगेट पॉइंट रहा। तो हमें क्या क्या चीजें, 3 पॉइंट हमें फोकस करने हैं और तीनों पॉइंट आपको मिल रहा है। सेटअप है तो सेटअप के 3 पॉइंट कहाँ है, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। एग्जिट दोनों ही कंडीशन में होता है, चाहे आपका टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो। ये है आपका आरसीबी हो, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिला और उस पर क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और उसके एसएल उसके लो रहेगा, और उसका 1:2 हम जनरली यूज करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो हमें प्रॉपर देखने को मिला। इसके बाद है नाल्को। नाल्को में भी हमें ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी हमें प्रॉपर ट्रेड देखने को मिला, आपका एंट्री, ये आपका एसएल और ये हमारे पास टारगेट रहा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ। इसमें क्या है, हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट मिला, हम हाई से क्या है, ये यहाँ पर वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला, और टारगेट आपका ये जिस कैंडल का लो है वो आपका टारगेट होता है। पहली कैंडल के हाई से अगर रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो पहली कैंडल के लो के टारगेट के लिए आपको आरसीआर पैटर्न पे आपको ट्रेड मिलता है। इसके बाद मन्ना फॉर्म फाइनेंस। मन्ना फॉर्म फाइनेंस में अभी टारगेट हिट नहीं हुआ पर टारगेट के पास पे ही है। तो ये क्या है, इवनिंग स्टार है, हम कल के हाई के ऊपर तो ओपन हो, ठीक है, उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं,
तो एंट्री मिलती है, यहाँ पर आपका SL रहता है, ये आपका टारगेट पॉइंट। तो हम टारगेट के समथिंग ही है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है लोडर डेवलपर। इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप यानी पिवट प्रेशर ट्रेड ओपनिंग CPR के अंदर बाहर क्लोजिंग मिली तो आपको एंट्री है, ये आपका SL रहा और ये हमारे पास क्या रहा, टारगेट पॉइंट रहा। इसके बाद नेक्स्ट है MRF। MRF में भी RCBO के हिसाब से इसमें भी हम जिनकी पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली, ठीक है, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, SL टारगेट रहा, 1:2 यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद जो भी आप है उसके हिसाब से आप अपना SL ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है हमारे पास भारती एयरटेल। ये गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी और क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ पर SL टारगेट और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको मॉर्निंग स्टार सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। उसमें आपको एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्री डिफाइन आपको मिल जाता है। बोरोसिल में भी आपको बॉडी सेटअप के हिसाब से कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, वो भी ग्रीन कैंडल है। आप वहां पर अपने पॉइंट को पहले से डिफाइन करके रख सकते हो कि मेरा पर्टिकुलर एग्जिट पॉइंट ये रहेगा। एंट्री हमें क्लोजिंग मिल गई पहली 5 मिनट की कैंडल पे ही, तो उसके बाद में आपको एग्जिट मिल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास ये देखो टारगेट स्टॉप लॉस जो है ना, उससे बचकर आपका टारगेट हिट किया, तो कभी कभार ऐसा भी देखने को मिल सकता है। आपको एंट्री मिलती है, एग्जिट मिलता है और सारे पॉइंट पहले से क्लियरेंस होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और टारगेट। हिंदुस्तान जिंक में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से जो ट्रेड मिला और उसी के हिसाब से इसने अभी तक फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या है, हमने सबसे पहले CPR के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखा, उनको उनसे किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट और आपको किस तरह से आपको अपना जर्नल बना के भी एनालिसिस कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट के रूल फॉलो कर सकते हो, आपके क्या क्या इमोशंस है जो आपको दिक्कत करते हैं उस चीज को भी आपको मेंशन किया है। यानी कि एक ट्रेडिंग वीडियो में जो कोई पॉसिबिलिटी होती है वो आपके समक्ष रखी है और उनके एग्जाम्पल रखे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।